नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मातृशक्ति को खासतौर से इस दिन विशेष के लिए बधाई और शुभकामनाएं इस रूप में कि दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली आज मातृशक्ति हर क्षेत्र में अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा और अपनी उपलब्धियों से ये साबित कर चुकी है कि वो कोमल है लेकिन कमजोर नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए आज NLJCF के माध्यम से हम रिद्धि सिद्धि पैलेस में जहां मातृशक्ति के सम्मान के कार्यक्रम में आपके लिए चल रहे हैं। मेरे चैनल के माध्यम से मैं ज्योति रंगा मेरे साथी कैमरा पर्सन शंकर सारस्वत के साथ आपको बता रहा हूं आज के इस खूबसूरत और महत्वपूर्ण दिन पर जब हम मातृशक्ति के सम्मान के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। देखें अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियाँ अर्जित करके इस शहर का, इस प्रदेश का और देश का नाम करने वाली हमारी इस मातृशक्ति के सम्मान को हम नमन करते हैं, उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं कि आज उन्होंने ये बताया है कि वे पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करती है। आइए लिए चलते हैं आपको खास कार्यक्रम में प्रज्ञा रत्न अवार्ड 2026। इस समय प्रज्ञा रत्न अवार्ड में हम रिद्धि सिद्धि पैलेस में हैं, जहां पर आज बीकानेर की सर्वश्रेष्ठ 25 महिलाओं को हम सम्मानित करेंगे। साथ ही वे संस्थाएं जो वाकई उत्कृष्ट है 15 उनको भी यहां पर सम्मानित करेंगे। जोशी के लिए प्रयास पूरा रहा है। हमारे साथ में आदरणीय बसंत जी नौलखा, मुदित जी खजान जी, यशु भाई, रामदत्ता जी, सभी अभिवादन एक बार खड़े होकर के स्वीकार करें। इतनी टाइट होती है कि फिर आगे बोलने का कुछ रहता नहीं है। तो काफी अच्छी फील्डिंग के बाद एक दिन पूर्व की दोपहरी में वे विशिष्ट महिलाएं हैं जिन्होंने 500 वर्षों के इस सुंदर इतिहास वाले बीकानेर को अपने गौरव कर सकते हैं। ये गौरव की अनुभूति, ये क्षण आप सभी महिलाओं की तरफ से हमें मिले हैं, बल्कि समूचे बीकानेर को रिप्रेजेंट कर रही है। और वे संस्थाएं समाज कर रही है, क्योंकि काफी बातें हो गई है, इसलिए मैं सीधे उस दीपक को प्रज्वलित कराना मार्ग प्रशस्त होगा। और आपको लगातार चौथा आयोजन है जिसमें हमने शहर की गुण और इस बार की विशेषता ये भी रही कि इसके अलावा जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने पदकों की झड़ी लगा दी, इतने गोल्ड मेडल उन्होंने लिए। मैं सबसे पहले निवेदन कर रहा कि आप आगे बढ़ें। बसंत नौलखा जी, निवेदन कर रहा हूँ यशु जैन भदानी जी को सब अपने केबे पहुँचे, क्योंकि आपने देखा सुरेंद्र जी जैन हमारे सबसे बड़े सहयोगी हैं, उनके पुत्र और पुत्रवधू कार्यक्रम को ज्वाइन कर रही हैं। आप यशु जी और श्रीमती यशु जी आप भी आगे बढ़े। निश्चित रूप से भाई माइक तेज करें तो मैंने तालियों का कहा, किसी ने बजाई नहीं। हो सकता है तुम्हारे माइक में ही कोई दिक्कत हो। ये कार्यक्रम भाई ज्योति प्रकाश जी और अनिल जी आप भी वही हैं एज ए ऑर्गेनाइजर। इस समय बसंत नौलखा जी, भाई मुदित युवा एंटरप्रेन्योर और वैश्य समाज के अध्यक्ष। हाँ, ये जरूर इस बार नवाचार है कि खुद को माचिस आमतौर पर हम मोमबत्ती से जलाते हैं, जो हीरो मोटर कॉर्प के जरिए पूरे संभाग में अपनी पहचान रखते हैं। राजाराम धारणिया ऑटोमोबाइल्स, सवीना जी आ गई, वापस आ गया, ज़्यादा अच्छा फोटो आएगा। हाँ, आप फोटोग्राफ ऊपर आ जाए ताकि सबके साथ भी फोटो आप ले लें। आज वाकई हर क्षेत्र की उस सिरमौर महिला का हम यहाँ पर अभिनंदन करेंगे, उन संस्थाओं को सम्मानित करेंगे। चाहे बेटी प्रेक्षा की बात करें, जो जब बास्केट लेके खड़ी होती तो सारे उसी में जाते हैं, नेशनल गोल्ड है। तो ऐसे लोग हैं, ऐसी महिलाएं हैं जिन पर हम फख्र करते हैं, जिन पर हम मुझे दिखाई दे रहा है। जिधर मैं नजर डालूं, चाहे धर्म और अध्यात्म की बात करें, तो दिव्य ज्योति तो जब निकलती है तो पूरा समाज प्रकाशित और पल्लवित हो जाता है।
तो वे वंदे मातरम जिनके 150 वर्ष पूरे हुए हैं और हम सब पूरे देशवासी 150 वर्ष इस राष्ट्रगीत के होने के साथ हमारे राष्ट्र का वंदन करें, राष्ट्र की वंदना करें वंदे मातरम गीत के साथ। वंदे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्कूल में जाकर गीता की बुकलेट को सर्कुलेट करते हैं। गीता के बारे में हमारी जो नई पीढ़ी है उनको गीता से कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसे लोग हमारे आज साथ में हैं। तो मैं ज़्यादा समय इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि महिलाओं का काम है और जब इतनी सारी महिलाएं एकत्रित होती है तो बोलना भी एक चुनौती का काम होता है। डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी इस बात को स्वीकार कर रही हैं, हर कार्यक्रम में हमारे साथ में रहते हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं ये कहना चाहूँगा कि वुमेन्स डे पर बीकानेर का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है। आप लोगों को देखकर मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ। थैंक यू। सीएफ के अलावा आप भारतीय तीरंदाजी टीम के कोच भी हैं और वर्ल्ड लेवल पर अभी जो भारत को मेडल मिल रहे हैं उसमें आपकी भूमिका भी रही है, इसके लिए भी आपको बधाई। मैं सीधे सखी ग्रुप को आमंत्रित कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा माहौल जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर इन्होंने धर्म और अध्यात्म का बनाया है। आ जाइए दीपिका, निकिता और उनकी पूरी टीम, दिशा। हमारे ग्रुप का नाम श्री सखी है। श्री सखी एक परफॉर्मेंस ठाकुर जी के नाम से भी शुरू होती है।
हम एक ही प्रस्तुति रखेंगे। हमारे बीच में आप सब जानते हैं कि वर्ष 2026 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है सभी को न्याय मिले, अधिकार मिले और किसी के साथ अन्याय न हो। तो इसी थीम की हमारी बहुत मजबूत कड़ी हमारे बीच में है। माननीय राजवी जी जो सचिव हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की, मैं आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कानून सम्मत न्याय मिले और अब जैसे अनिला जी की बात करें कि उनसे पढ़े कितने ही स्टूडेंट आज बड़े बड़े पदों पर हैं। इस मंच की बात करें तो हमारी आईएएस अधिकारी सवीना जी भी अनिला जी से पढ़ी हुई है। तो देखिए कितना एक, और वैसे भी महिलाएं ऐसा कुछ क्षेत्र नहीं है जहाँ आज आगे नहीं है। इतने शीर्ष पर आज महिलाएं हैं कि हम उन्हें बहुत ऊपर होकर देखना पड़ता है। सम्मानीय रामरतन जी धानिया से निवेदन की हुए मंच पर आए। ये हमारे तमाम सहयोगी हैं जो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक, अब कहते हैं कि पुरुषों के पीछे महिलाओं की ही भागीदारी है। निवेदन मेरा उप जिला शिक्षा अधिकारी अनिल बोड़ा जी से कि वे आए और इशू जैन बदानी का भाई सुशील संगानी जी से निवेदन की आप आए और इशू जी का दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन है। सुरेंद्र सिंह जी इंदा से कि आप आए और विनोद गोयल जी का भावना तो समझनी पड़ेगी। जो शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं ट्रस्ट का आयोजकों का हार्दिक धन्यवाद बनने के लिए आमंत्रित किया। इस महिला दिवस की संकल्पना महिला सशक्तिकरण के लिए की गई थी, परंतु आप और हम इस बात के लिए सभी मानेंगे कि इस महिला दिवस से भी पूर्व इसकी संकल्पना हमारी दादी और माँ के मन में आ गई थी। हमारी माँ ही थी जिन्होंने हमारे लिए एक सपना देखा और उस सपने का एक बीज हमारे अंदर रोपित किया कि हम भविष्य में अपने पैरों पर खड़ी हो, आत्मनिर्भर हो और इस समाज के अंदर एक अपना मुकाम बनाए। यह जो हमारा सपना था, इसको के बीच का पल्लवित करना हमारे पिता के द्वारा इसको पल्लवित किया गया। हमें वो सभी संसाधन उन्होंने उपलब्ध कराए। तत्समय के समाज के अंदर जो भी विसंगतियाँ थी उन सब से ऊपर जाकर उन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना सहयोग दिया। इसके पीछे हमारे माँ और पिता और हमारे आसपास के हमारे गुरुजनों, हमारे आसपास के उन सभी तत्समय के जो भी हमारे साथी थे, उन सब के लिए मैं आज इस मंच से सचमुच अपने उद्बोधन के माध्यम से धन्यवाद और अपने हृदय के उद्गार से धन्यवाद आरोपित करना चाहूंगी। शक्ति मुस्कुराती है तो सृष्टि मुस्कुराती है, इसलिए एक बार जोरदार तालियां सभी। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिनको मैं वर्षों से जानता हूं, जिन्होंने मुझे भाई जैसा स्नेह दिया है रचना में। फिलहाल वे हमारे तकनीकी विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पर लागू है। राज्य के प्रशासनिक पदों पर रहते हुए आपने राज्य की प्रशासनिक ढांचे उसकी क्षमता को हमेशा मजबूत किया है। हमारे छोटे से आग्रह पर आप हमारे बीच में पधारी हैं। पुनः मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से रचना भाटिया मैम का स्वागत और अभिनंदन करें। आप और मार्गदर्शन के लिए आप से निवेदन करूंगा
कि आप हज़ार इस मौके पर सभी मातृशक्ति का मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें रचना जी का। सरस्वती को नमन। और साथ में जो भी सोशल एक्टिविटीज़ में एक्टिव हैं, मैं देख पा रही हूँ हमारा नंदलाल जोशी चैरिटेबल फाउंडेशन, और मैं देख पा रही हूँ यहाँ श्रीमती पुष्पा देवी, सुरेंद्र कुमार बधाणी जी, मैं देख पा रही हूँ जिन लोगों ने इस कार्यक्रम के आंची जी, डॉक्टर सुनीता पारिक जी एंड धारणिया ऑटोमोबाइल, हमेशा से इन सोशल एक्टिविटीज़ में मैं एक्टिव देखती हूँ। आप समस्त का जिन्होंने इस आयोजन को यहाँ बनाया, तैयार किया, परिश्रम किया, बहुत बहुत आभार। अब क्यों आभार? आभार इसलिए कि मैं एक महिला हूँ और आप एक नाते यहाँ जो ये करवा पा रहे हैं, जो इसके लिए आपने थैंक यू सो मच परिश्रम किया है, उसके लिए पूरे महिला संवर्ग की तरफ से, मेरी तरफ से थैंक यू। क्या गलत है? नो चांस। ओके। हाँ, वैसे तो कल बात हुई थी। ठीक है। आपकी उपस्थिति सब कुछ हो। इस रूप से महिला चुनौती, संघर्ष और सफलता, इस विषय पर बात करने के लिए बहुत थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन उनका भी आगमन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। श्रीलता जी भारद्वाज को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, जो हमारे गुलाबी नगरी से हमारे बीच में इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रिय रत्न अवार्ड में आई है। एक बार पूरे बीकानेर की महिलाएं इनका स्वागत करें। तो 2 लाइन से शुरुआत कर दूँ, और आज के लिए वो 2 लाइन बहुत परफेक्ट है। वो 2 लाइन मेरे मतलब ये नहीं कि मेरे जीवन में संघर्ष नहीं, मेरी मुस्कुराहट का मतलब ये नहीं कि मेरे जीवन में संघर्ष नहीं, लेकिन मुझे अपने आप पे विश्वास है और मेरे भगवान पर विश्वास है। तो इसी लाइन से शुरुआत करना चाहूँगी कि संघर्ष हर किसी के जीवन में है, महिला के जीवन में भी है तो पुरुष के जीवन में भी है। मैं बिल्कुल एक बात से बहुत सहमत थी कि मैम ने बोला कि पुरुषों को भी आमंत्रित, मैं कहती हूँ उन पुरुषों को जरूर बुलाया जाए जिनके साथ महिलाएं रह रही है, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे बेटा हो, चाहे पति हो। वो अगर यहाँ पर होंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बदलाव जरूर आएगा। मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ और मुझे बहुत प्राउड है, बहुत गर्व से। जब मैम ने कहा कि अपना रूटीन बताया तो मुझे बार बार लगा था मैम मेरी तरफ देखे और मैं रूटीन बताऊँ। आने वाला टाइम, और मैं तो कहती हूँ मेरे पति जैसा पति, ईश्वर, मतलब मैं शब्द नहीं है और सिर्फ उनके लिए 2 लाइन बोलती हूँ कि तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। मेरी माँ को तो मैंने देखा ही 4 साल की थी तब खत्म हुई। तो सबसे बड़ा संघर्ष तो यही रहा मेरे जीवन में कि मेरी माँ नहीं। तो उसके बाद पिता को भी मैंने जल्दी ही, जब मैं 10वीं क्लास में खो दिया, लेकिन 7 भाई और मैं एक बहन 8वीं उम्र की। तो मुझे तो पुरुषों का ही सानिध्य मिला शुरू से, और मैं पुरुषों के साथ ही आती गई, पुरुषों के साथ ही बैठती थी। जब मेरी भाभी मुझे बोलती थी क्यों बैठे हो, तो मैं कहती थी नहीं मैं तो भाई के पास बैठूंगी। तो मेरे भाइयों ने मुझे हमेशा, संघर्ष था, मम्मी पापा नहीं थे, आर्थिक रूप से कमजोर थे, फीस भी नहीं भरी जाती थी, गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाई करी, और मेरे भाइयों ने नहीं। टास्क जरूर था, एक लड़की होने पे टास्क जरूर मिलता है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। कोशिश करी और मेरे भाइयों ने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी, और उसी के साथ संघर्ष के साथ सपने तो मैंने कभी नहीं देखे। सच बता रही हूँ, मैंने कभी सपने नहीं देखे, मेरे दिमाग में कभी नहीं आया था। क्यों? क्योंकि सिर्फ कर्म करे जो फल की चिंता मत कर रहे इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। इसी नीति पर इस गीता के श्लोक। शादी में तो बहुत कम उम्र थी, मेरी बेटी है 28 साल की, बेटा है मेरा 25-26 साल का हो जाएगा। तो बच्चे भी उसमें बहुत ज़्यादा अंतर था, तो सबको देखते थे। लेकिन मैं कहती हूँ मेरा संघर्ष कुछ भी नहीं। जब मैं गाँव में महिलाओं को देखती हूँ, बैकवर्ड में जाकर महिलाओं को अपना तो भूल गई, मैं अपना कौन भूल गई। वो चीज़ें मैं जब देख रही थी तो मुझे लगा कि संघर्ष मैंने नहीं। आज मैं अभी बीकानेर आ रही थी तो रास्ते में देख रही थी एक महिला इतना लंबा घूंघट काट के सड़क पे जाके, जब उसे कोई नहीं देखता, कोई भी इंसान, फिर भी वो इतना लंबा घूंघट काट के जा रही थी। ये संघर्ष है। इस संघर्ष से हमें निकलना है। जो संघर्ष है
बाकी तो सपने तो देखना अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कर्म सबसे अच्छी बात है कि कर्म करेगा। कर्म करते रहोगे तो सपने हमेशा पूरे होंगे आपके। और आप लोगों ने मुझे बुलाया, इतना सम्मान किया, यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। वक्ता के रूप में आखिरी पड़ाव है हमारा। स्वाति जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, जो शिक्षा से जुड़ी रही, संगीत के ब्लड में है, बहुत अच्छे सितार वादिका भी हैं और एक बड़े स्कूल में आप CEO भी रही हैं, और खासतौर से सामाजिक उत्तरदायित्व और महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में हम इनको आज आमंत्रित किया है। Strength, dignity and self-belief. Empowering a woman will empower generations, it is rightly said. Women empowerment means giving women the freedom, the confidence and the opportunity to make their own decisions and live with dignity. It means giving women the power of making choices, the courage to raise their voices and opportunities to shape their own future. And one of the strongest pillars of empowerment is financial independence. When a woman is financially independent, she gains the ability to support herself, the confidence to make choices about her life, her career, and her future. When this allows women to stand strong, speak for themselves, and contribute equally to society. Roles as mothers, daughters, wives, sisters, and caregivers. They have been the backbone of families and communities. They guide, they support, they love each and every member of the family. But today they are also the leaders, the entrepreneurs, the teachers, administrators, scientists, and change makers. Proud to say that right from the President of our nation to the Finance Minister, we have proud women leaders in our country. ये जानने की कोशिश की कि महिला संघर्ष, चुनौती और सफलता क्या है। हालांकि ये वो विषय है जो बहुत लंबा है, बहुत बातें हो सकती है, लेकिन फिर भी एक टच करने की हमने कोशिश की। और अब मुख्य समारोह की ओर सुनेंगे, क्योंकि सबके चेहरे पर थोड़ा थोड़ा गुस्सा दिखाई दे रहा है कि आखिर कितना हमें सुनाओगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ बसंत नौलखा जी से कि वे मंच पर हैं। रावत जी धानिया से निवेदन किए हुए मंच पर आए। यशो भाई, कुरोशी जी, भाई मुदित, आपका स्वागत और अभिनंदन करें। सम्माननीय नौलखा साहब, राजेंद्र जी जोशी, बड़े साहित्यकार बीकानेर के, रामरतन जी, यशोधर, आप लोग बहुत संकुचित बात है। दोपट्टा का भाग कुरोशी जी को भेजें, क्योंकि सब महिलाएं आएंगी, पुरुष तो आज तालियां ही बजाएंगे। विनोद जी, आप मंच पर आ जाएं। विनोद गोयल जी आ जाइए। लगता है कि ये डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा। आप सुनाई दे दीजिए कि हम 25 विशिष्ट महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं और यादव पटरी आने वाले समय में कहाँ जज बनेगी, अभी आप कोऑर्डिनेट कर लें कि कौन किसको हाथों से देगा। हाँ, सतीश आप खड़े हो जाएं। अनिल, आप भी मंच पर, ठीक है, ओके। इसके बाद मैं निवेदन कर रहा हूँ सवीना बिश्नोई मैम को। फोटोग्राफर थोड़े से पीछे, फोटो दूसरा हम भोजन साथ करेंगे, ये हमने बार बार कहा था। जिस गरिमा में अवसर पर हम हैं, उसे समापन भी वैसे ही करेंगे। स्वागत के क्रम में अब मेरा निवेदन डॉक्टर अनिल जी पुरोहित को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। एक हिस्ट्री हैं, इतिहासकार हैं। जोधपुर यूनिवर्सिटी में आप जब पढ़ती थी तब आप वहाँ, और फोटो में भी गेस्ट अलग अलग होते रहे ताकि हमें न्यूज़पेपर में देने में बदलते रहे। रामचंद्र जी थोड़े आप एक्टिव रहे, क्योंकि एक ही फोटो छपेगा नहीं। निवेदन कर रहा हूँ मैं अब, लेकिन बहुत ही
लोकप्रिय पुलिस अधिकारी के रूप में आपका नाम है। सुमन शेखावत मैम को इस समय हम उनका अभिनंदन कर रहे हैं। एक बार फिर हम डोगर महाविद्यालय, एक बार तो हॉल पूछा महिला के लिए महिला आज तो पहाड़ बिछा तो आपके स्वागत में हम सब। सोनू शिवाजी का इस समय उनकी केयर करने के लिए स्वाति फलोदिया जैसी, आपके हस्बैंड भी सुशील फलोदिया जी, कुल मिला के पूरी फैमिली, भाई भी इनके अभिषेक, इस समय स्वाति फलोदिया जी का हम अभिनंदन कर रहे हैं। प्रकाश, एक बार आपको तालियां क्यों नहीं बजाते और ये लगे कि आज जैसा कार्यक्रम जो है वो और कहीं नहीं। आप लोगों की सहभागिता केवल इस रूप में नहीं है, आज ये सेलिब्रेशन का समय है, सेलिब्रेशन का हस्ताक्षर जिनसे हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। बास्केटबॉल की नेशनल प्लेयर, मेडलिस्ट प्लेयर है प्रेक्षा गहलोत। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें इस बिटिया का, जिसने न जाने कितने पदक जीते हैं। उम्मीदें हैं, जब वे इस सभागार में प्रविष्ट हो रही थी तब उन्होंने जिस तरह गई, उन्होंने कहा कि हम लबों से खामोश हैं लेकिन अपने हुनर से आवाज करते हैं। ये है शिक्षा सारण, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय शिक्षा है इस मंच पर। और जैसे जैसे स्वागत करें, आपकी तालियां रौनक भाई। हाँ, जाना नहीं 10 मिनट रुकना है। आपके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में श्रीमती निर्मला चौधरी में आप कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ा रही है। आपके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुंदरता, अपने संस्कार, अपनी मेधा के एक शानदार मणिकांचन योग के माध्यम से 2026 के अवध फेस्टिवल में मिस हर्षिता मारू मिस मर्मर न जाने, लेकिन वे तमाम मातृशक्ति उनको जानती हैं। अपने ज्ञान, अपने कौशल, अपने व्यवहार से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। डॉक्टर मोनिका रंगा, आप ही लक्ष्य की सेवा और ईमानदारी की है और कर रही है। डॉक्टर हर्षिता पुरोहित रंगा, बिल्कुल आपकी तालियां देखिए, इधर से भी आनी चाहिए, इधर से भी आनी चाहिए। हमारे साथ में बहुत सारे संस्थागत रूप में भी मातृशक्ति का जुड़ाव है और मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। आपके बाद फिटनेस को दुरुस्त करते हुए प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में अपनी निरंतर सेवाएं दी हैं। श्रीमती तानिया जायसवाल, योग गुरु के रूप में आप विख्यात रही हैं। तानिया जायसवाल के बाद पहचान बनाई है श्रीमती मनीषा मोदी। जोरदार तालियां बजा मातृशक्ति के लिए, जिन्होंने लगातार अपनी उपस्थिति, अपने हुनर, अपने कौशल और अपनी उद्यमिता को आगे बढ़ाया है। आपके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसी ही महिला युवा उद्यमी जिनसे एकता अरोड़ा। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें एकता अरोड़ा जी का। आपके बाद इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं, चूंकि आज समानता, न्याय, अधिकार, इन सब की बातें हो रही। 2026 जो अंतरराष्ट्रीय, इसी क्रम में मेरा निवेदन, योग और फिटनेस के क्षेत्र में निरंतर अपना दबदबा, अपनी मौजूदगी और अपनी उपस्थिति को कायम करती हैं पिंकी जैन। निवेदन मेरा कि वे शीघ्र से आगे रहेंगे तो हमें लगेगा बदबू है और आप सब लोगों की उपस्थिति एक दिव्य प्रकाश को यहाँ पर प्रकाशित कर रही है। मेरा निवेदन इसी क्रम में श्रीमती वंदना अरोड़ा, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और मैं कहूं कि आप हैंड राइटिंग और कैलीग्राफी के ऐसे सुनहरे साक्षर हैं जिनको शायद हम अपने बीच में पाकर आज बहुत गदगद और गौरवान्वित हैं। मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, एक नाम वो जो सबसे पहले होना चाहिए था या और समझ में कहीं कहीं वो नाम इस शहर की मातृशक्ति को एक नई चमक देता है। श्रीमती अलका डॉली पाठक, आमंत्रित कर रहा हूं मंच की तरफ कि वे पधारें। और आपके बाद एक और ऐसा सुनहरा हस्ताक्षर जिन्होंने राजकीय सेवा में रहते हुए तालियां बजा करके कोमल से का वेलकम और स्वागत करिए। इस कड़ी में मैडम उपस्थित नहीं है।
श्रीमती बिंदु गुप्ता सामाजिक कार्यकर्ता, श्रीमती संगीता कर रहे हैं। ज्योति संस्थान का इस समय हम अभिनंदन कर रहे हैं। ज्योति कहता है इधर से दिया तो एक बार अलग अलग बजाने, पहले इधर से कुछ लोग ऐसा कंपटीशन करवाते हैं कि किधर से ज्यादा तालियां आ रही है। इसके बाद नारी शक्ति संगठन बीकानेर, एक मिनट रुक जाइए और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती और सम्मानित करें। कृष्णा रंगा भी आ जाए। इन सभी महिलाओं का संगठन का सम्मान करेंगे। कृष्णा जी, हर्ष, रचना जी, सभी को दुपट्टा पहनाकर, कृष्णा जी और रचना जी आपकी जिम्मेवारी है। मधु जी को आप भी पहनाना है। मधु जी इस समय आप लेने हैं। हाँ देखिए इतना बड़ा संगठन और आप खुद सोचिए कि महिलाओं के संगठन जल्दी से पीछे बढ़ जाए। आराम से आप ऋषि जी, आगे जाओ, इनको आगे लो। कृष्णा जी आपके पास क्या सामने, आप आगे जाओ ना, आगे तो रास्ता बना दो पानी की तरफ। लाइए मधु जी आप उठ जाए। कृष्ण जी ऊपर आ जाइए, आ जाइए। महिला संगठन की ओर बढ़े मैं आमंत्रित कर रहा हूँ चंद्रकला जी और उनकी पूरी टीम, और भी नाम है मेरे पास। थोड़ी सी उबासी लग रही है, थोड़ी सी भूख लगी है, और भाई हमारे राधे श्याम जी ने बहुत स्वादिष्ट खाना, श्याम जी रंगा भी हमारे बीच में है, वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट एंड लॉ एक्सपर्ट। ऋषि जी आपको आ जाओ, आपको ऊपर ही रहना है, तो महिलाओं का एक सम्मान है। इसके बाद मैं मनोज जी आपको आमंत्रित करूंगा। मनोज सोलंकी जी आप। मैडम 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 थोड़ा पास में। दिव्यांग बच्चों को जो हमेशा से ही उनका ख्याल रखती हैं, ध्यान रखती है, उनको आगे बढ़ाती हैं। ओके। उसके बाद मनोज जी ऊपर है। हाँ हाँ आ जाइए। देखिए मैं बहुत जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ, हम बिल्कुल भोजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अग्रवाल चेतना समिति की पूरी, अच्छा पहले सखी जागी आज, और इसके साथ साथ देखिए सखी, ये आप इंस्टाग्राम पर इनको सर्च कर सकते हैं। आप जितना शानदार तरीके से धर्म और अध्यात्म का वातावरण बनाते हुए संसार की यात्रा को सुखद बनाती है। संगीत हमेशा ही सुकून देने वाला होता है। एक हमारा संगीत म्यूजिकल ग्रुप है, वो भी आगे आ जाए। सभी लोग एक साथ भोजन करेंगे। उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ये सभी हमारे मातृशक्ति जो इस मंच पर है, संस्थागत। आपके बाद सखी संस्कार म्यूजिकल ग्रुप, संध्या जी द्विवेदी जो हमेशा ही महिलाओं के लिए काम करते हैं। इनका पूरा ग्रुप एक साथ महिलाओं को लेकर चलता है, और उस ग्रुप में है कि ऊर्ध्वमुखी जो हमारी चेतना है उसका नाम प्रज्ञा होता है, और हम अच्छी और सकारात्मक सोच के साथ आपकी बात ऋषि जी को भी साथ में रखें आप। हाँ बिल्कुल आ जाए आगे। देखिए आने वाले समय में
और वशी जी जो हैं वो मातृशक्ति के लिए आपके बाद मैं बुला रहा हूं मीरा शाखा। एक नई रवायत दी है, नई पहचान दी है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रेस और मीडिया के जो तमाम साथी आज हमारे साथ हैं, मैं उन सभी लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। एक बार आप उनके लिए भी तालियां बजा दें, क्योंकि ये केवल रिद्धि सिद्धि के हॉल में तो हम 200-300 लोग हैं, लेकिन लाखों लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंचेगा उनके माध्यम से। आपके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रवीण के माध्यम से केवल महिलाओं के लिए नहीं बल्कि इस नगर के स्वास्थ्य के लिए अपनी महत्वपूर्ण आपके बाद एक बार तालियां उन बेटियों के लिए, उन बच्चियों के लिए जिन्होंने महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय में एनएसएस का पाठ करते हुए निष्काम भाव से हमें कंधे से कंधे। मेरा निवेदन, पहले प्रवीण योग संस्थान आ जाए। हम चाहते थे कि इनकी परफॉर्मेंस भी करा दे। सुदर्शन कन्या महाविद्यालय की वो छात्राएं जो हमेशा नींव की ईंट बनकर के हमारे साथ रहती है। देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, एनएस कॉलेज की एनएसएस की छात्रा और सुनीता बिश्नोई जिनके में जाकर के जिस तरह से काम करती हैं, यह अपने आप में अनुकरणीय है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इन सब बेटियों के लिए। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हम जब भी कोई काम करते हैं, कोई भी इवेंट करते हैं, ये बेटियां हमेशा ही हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें सहयोग करती हैं। कोई राज्य की प्रशासनिक अधिकारी बनेंगी, कोई लेक्चरर बनेंगी, कोई किसी और फील्ड में जाएंगी, लेकिन आज अंतरराष्ट्रीय महिला, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप इनके लिए। एक सिर्फ मूवमेंट हो ले लो। इकाई 4 बात तुरंत जल्दी से। यस, हम सब के लिए थोड़ी थोड़ी तालियां क्यों नहीं? डीनस ग्रुप जो है, आप टी शर्ट दे दें। देखिए, हमारे नशा मुक्ति अभियान में कुछ टी शर्ट्स भी हमने रखे थे, तो वो हम इन बेटियों को आपके आशीर्वाद से दे दें ताकि एक सिंबल उस रूप में तुम्हें कितने वर्षों से आप लोगों का सानिध्य साथ और सदैव मिलता रहा है, चाहे रोटरी क्लब हो या लॉयनेस क्लब हो, जहां पर हमें सरिता नेगी जी प्रेसिडेंट हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सरिता जी के लिए तालियां बजाइए। सरिता नेगी जी के नेतृत्व में लॉयनेस भी है, तो शेरनियां भी हैं यहाँ। देखिए, सम्मान समारोह का बिल्कुल आप पहले पहना दो होता है, इसमें बिल्कुल यही होता है, लेकिन आप अगर मुंह से आवाज नहीं करके केवल हाथों से आवाज करेंगे तो ऐसा भिन्न हो जाएगा। आप थोड़ा सा पीछे हो, थोड़ा सा बस। रविंदर जी, जी एक मिनट यशु भाई, एक मिनट। अभी आप लोगों का हमारा छोटा सा एक टोकन ऑफ थैंक्स है, उसके साथ सबला कुटुंब इसके बाद में आ जाए। ओके, हेलो, बातचीत तो बंद करो, सम्मान कर रहे हो। बिल्कुल यशु भाई, ये नहीं संतोष आप भी करते हैं और हमारी बहू रानी भी करती है। आ जाए जल्दी से आगे बढ़े। और ज्योति सुखानी जी के साथ बिंदु गुप्ता जी भी आ गई हैं, तो मैं बहुत जल्दी से आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे जो शीर्ष दो ग्रुप रहे उनसे पहले बिंदु थोड़ा सा पंजाबी लगा देना, कोई तड़का भाई, जोरदार कोई पंजाबी। आपके बाद ये है अंदाज, ये क्या बात है। मतलब बिंदु जी, आप तो आधे ज्वाइन कर ले सीधे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सम्मान के लिए मैं निवेदन
देखिए हमारे मुख्य सहयोगियों में जिनकी भाई सुशील छंगानी बने रहिए, आप बने रहिए किताबें लेकर के। हाँ, किताबें लिए, इनका आशीर्वाद हमें प्यार मिलता है। मैं पुनः बहुत आभारी हूँ NIJCH की पूरी टीम की तरफ से। आपके बाद भाई विनोद गोयल जी, जिनका सम्मान, एक बार जोरदार तालियां बजा दें। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ कृष्णा जी, रचना जी भी मंच पर आ जाएं। रचना भाटिया मैम और मैम आप, और स्वाति मैम आप भी आ जाइए, सोनू जी मैम आप भी। थोड़ी थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए आप। ये आधी दुनिया का पूरा सच इस शीर्षक से ये पुस्तक है, जिनमें ममता सिंह जी और उनकी पूरी टीम सम्मानित हो रही है, जिन्होंने बीकानेर में चाहे न्याय की बात हो, पहली बारी देखिया दी ऐसी कलाकारी तेरे तेरी टी-शर्ट ले आए, कारीगर उधर पीछे, ये नहीं। स्वादिष्ट भोजन करें सभी। MS कॉलेज की स्टूडेंट रही है, महासचिव रही है, और उसके बाद भी आप निरंतर सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रह करके और सार्वजनिक लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास। रविंद्र जी, आपको याद करो साथियों के माध्यम से आप कैसे तुरंत मदद ले सकते हैं, उसकी 1 मिनट की 2 मिनट की और ये सोचते हुए कि अपनी जिम्मेदारी और सपनों को पूरा करने के लिए होता है, जो कि किसी की गलती या फिर हमारी लापरवाही से हम अपने परिवार से निलंबित हो जाते हैं। तो उसी चीज़ के लिए हमने एक ऐप लॉन्च किया है, एको भारत ECO इमरजेंसी कॉल ऑपरेटर सिस्टम, जो स्मार्ट QR कोड सिस्टम है, जो आप अपनी गाड़ी पर लगा सकते हैं और कोई भी व्यक्ति से स्कैन करके आपके परिवार को, एम्बुलेंस को, पुलिस को या शेयर लोकेशन से आपके इंफॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी त्वरित जानकारी आगे दे सकता है। इससे मैं आपको वैसे बताऊं तो ये 2-3 चीज़ें और करता है कि अगर कोई एक्सीडेंटल पेरिस होते हैं, एक्सीडेंटल जगह होती है जो मोट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे निर्धारित करती है, वहाँ की जो चीज़ें होती है नॉर्मल जो पेपर है उनको नहीं पता होता है, तो हमारा एक ये नोटिफिकेशन भी देता है कि आगे की जो जगह है 3 किलोमीटर पहले आपके फोन में ये नोटिफिकेशन आ जाता है कि आगे की जो जगह है वो सतर्क हो जाए, ये एक्सीडेंटल पेरिस है। और इसके साथ ही अगर 40 की स्पीड में आपकी गाड़ी चल रही है तो एक
पॉपअप मैसेज आता है कि 40 की स्पीड में आपकी गाड़ी चल रही है और ब्रेकडाउन हो जाती है, तो एक पॉपअप मैसेज आता है कि आप सेफ है यहाँ पे। अगर 10 सेकेंड में आप उसको नो कर देते हैं तो सही है, नहीं तो आपको जो इमरजेंसी कॉलिंग नंबर डाला हुआ है वहाँ पे आपके घर वालों को कॉल किया जाता है, जिससे आपको त्वरित सुविधाएँ मिल सकती है, या फिर मैं कहूँ कि हेल्थ की जो नीड होती है वो जल्दी आपको मिल सकती है। जान लगती है जिसमें से 70% लोग ऐसे होते हैं जो 35% का उम्र की युवा है, उनकी जान बचाने के लिए मेडिकल रिपोर्ट ये कहते हैं कि अगर 1 घंटे में दुर्घटना के 1 घंटे बाद में अगर मेडिकल हेल्प प्रोवाइड कर दी जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है। तो इसके लिए इको भारत काम कर रहा है और उन्हीं आंकड़ों को कम करने और किसी भी एक परिवार का अगर चिराग रोशन से बचता है तो हमारे लिए जो इको भारत का एक है एप्लीकेशन है जो आप अपनी सुविधा के लिए लगाते हैं वो सफल हो जाएगा। सो मच बधाई है मातृ दिवस की, महिला दिवस की। कैसा लगता है इस दिन विशेष पर जब खास तौर से एक सम्मान, एक खास तौर से आपके प्रति कृतज्ञता का भाव जो है वह आपके आसपास आपको महसूस होता है? यहाँ पे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने योग्य समझा इस मंच के लिए, और समाज में महिला शक्ति को प्रोत्साहन मिलता है ऐसे प्रोग्राम से। जो बाकी महिलाएं हैं जो कि आगे के अपने सपने संजो रही, उनको भी एक मौका मिलता है, उनको भी एक सपने उम्मीद मिलती है कि हम भी भविष्य में ऐसा कुछ करें। परवरिश के तौर पर आपने हमेशा कहा कि आप 2 बहनें हैं, दोनों बहनों को एक समान अवसर आपके माता पिता ने दिए, उन्होंने आप पर बड़ा भरोसा किया, उनके भरोसे पर आप खरा उतर के आज चिकित्सा अधिकारी के तौर पर आप लोगों की सेवा कर रही हैं, तब कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है कि जो मम्मी ने एक विजन देखा था उसको हम पूरा कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और आगे भी कोशिश करते हैं, और ऐसा मैं यही सोचता है कि उनका जो सपना है उन्होंने जो हमारे लिए देखा है उसको कभी भी हम निराश नहीं होने देते। आइए हम बातचीत करते हैं देश भर में जिन्होंने शूटिंग के क्षेत्र में बीकानेर का नाम रोशन किया है। शिक्षा सहारन हमारे साथ में है, आज प्रज्ञा रत्न अवार्ड उन्हें भी दिया जा रहा है। पहले तो बधाई आपको। कैसा लग रहा है आज इस सम्मान के कार्यक्रम में आकर के आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैं आयोजकों को कि मेरे को यहाँ पे बुलाया है उन्होंने और सम्मान। शूटिंग जैसा महंगा खेल, काफ़ी महंगा खेल है ये, कैसे दिमाग में आया, या पापा ने, मम्मी ने, किसने आपको मोटिवेट किया कि आपको शूटिंग करनी है? शुरू से ही था कि स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, उसके बाद फिर पापा मम्मी का सपोर्ट था, तो उसके बाद फिर शूटिंग में जाना। आज महिला दिवस पर क्या कहना चाहेंगे आप अपनी बहनों को, अपनी मातृशक्ति को, जिन्होंने अभी तक आपकी तरफ पंख फैले नहीं हैं, जिन्होंने अभी तक उड़ान भरी नहीं है, जो अभी तक अपने आप को एक महिला समझ करके कमज़ोर मानते हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे आप? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने सपनों को छोटा नहीं समझना है, अपने सपनों के लिए काम करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, इन्हीं सबसे अपन अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं सभी से ही निवेदन करती हूँ कि सारे अपने घर के माताओं बहनों को सपोर्ट करें ताकि वो भी मेरी तरह आगे बढ़ पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी हमारे साथ में शिक्षा सहारन। कुल मिलाकर के आज यहाँ पर 25 से अधिक प्रज्ञा रत्न अवार्ड दिए जा रहे हैं, 15 से अधिक संस्थाओं को सम्मानित किया जा रहा है। कुल मिलाकर के ये दिन जो है वह दिन विशेष नहीं है, बल्कि आज जो महिलाएं वो ये कह रही हैं कि महिलाओं के लिए एक दिन विशेष है, उनके लिए 365 दिन महिला दिवस के रूप में ही हैं, और अब वे अपनी क्षमताओं को निरंतर परिष्कृत कर रही हैं, परिमार्जित कर रही हैं, और साथ साथ वे प्रदर्शित भी कर रही हैं। नंदलाल जोशी चैरिटेबल फाउंडेशन की एक प्रस्तुति है। मेरे साथ प्रमोद आचार्य हैं जो अपने हुनर के कारण, अपनी कलम के कारण, अपनी लेखनी के कारण जाने जाते हैं। क्या लगता है प्रमोद जी, जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की एक दिन पहले हम बीकानेर की महिलाओं को यहाँ पर सम्मानित करते हैं जो रियली सोशली कंट्रीब्यूटर है? मेरा ऐसा मानना है कि ये जो आयोजन विगत 3 सालों से हो चुका है, ये चौथा इवेंट है मेरे हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कि ये एक ब्रांड बन चुका है ये कार्यक्रम। लोगों की और महिलाओं की इतनी डिमांड होती है इस कार्यक्रम को लेकर, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार वाला कार्यक्रम जो सुपर डुपर हिट जाएगा। चलिए, हमारे साथ शंकर जुड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में जबकि लोग आने शुरू हो गए, हम चलते हैं एक बार। हमारे मीना जी हमारे बीच आ गई है। मीना जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन पहले हम यहाँ प्रज्ञा रत्न अवार्ड में हैं, कैसा लग रहा है? क्योंकि आप भी सोशल रूप से, पॉलिटिकल, हर वर्ग से आप जुड़ी हैं, कैसा महसूस कर रही हैं ऐसे समारोह में आके? मुझे ना एक्चुअली आपने जो रखा आज का प्रोग्राम, आई थिंक बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक जागरूकता हमेशा महिलाओं के लिए होना भी चाहिए, और इसी दिन हम याद करते हैं। अदरवाइज तो हम पूरे साल तो याद भी नहीं करते हैं कि ठीक है, महिला ग्रांटेडली ले लेते लोग, पब्लिक भी और घर में भी। सो आई थिंक एक दिन कम से कम हमारा दिन हो,
और जहाँ महिलाओं को फुल सम्मान से बुलाते हैं, सम्मान मिलता है और वी कैन डिस्कस। और इसके साथ में आपने होली का भी रखा, तो आई थिंक फुल एन्जॉयमेंट भी है साथ में। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रोग्राम महिलाओं के लिए रखा इसी दिन, और हम एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं और महिला अपने आप में सशक्त है, इंडिपेंडेंट है, एंड आई थिंक वो हम प्रूव करेंगे। एक सवाल और मीना जी, चूँकि आप बालिका शिक्षा के लिए संभाग स्तर पर काम करती रही हैं उनको आगे बढ़ाने में, तो उस मिशन का अब क्या चल रहा है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी बहुत काम किया है और फुल राजस्थान मैंने टूर की। इसके अलावा गवर्नमेंट के भी PCPNDT एक्ट के आई वॉज एन अप्रोप्रिएट स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जो पावर एक मिलना चाहिए जुडिशियल पावर, उसमें वो था सेक्स रेशियो, जो महिलाओं का लिंग अनुपात मेल एंड फीमेल, जो 1000 मेल्स के अंदर वी वर एटलीस्ट 850 870 ये रेंज हमारा फीमेल्स के होते थे। वो भी हम न्यू बॉर्न का बताते हैं, 0 to 5 इयर्स के बीच के। चलिए मीना जी के बाद अब मधु जी हमारे बीच में आ गई है। मधु जी महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार जुड़ी हैं और नारी शक्ति संगठन के माध्यम से भी लगातार काम कर रही हैं। मधु जी, आज कैसा लग रहा है जब प्रज्ञा रत्न अवार्ड में आप आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। प्रज्ञा रत्न अवार्ड हर साल कर रहे हैं और हर साल हम इसमें जुड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं को मोटिवेशन के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।